गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स सब्जेक्ट जो बहुत से बच्चों को बहुत पसंद होता है, लेकिन वो जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसमें स्कोर अच्छा नहीं कर पाते, उसको अंडरस्टैंड करने में परेशानी होती है, उसमें कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब हमें इंटरेस्ट भी है, हम उसमें लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों सब्जेक्ट में आ रही हैं। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हर सब्जेक्ट का अपना एक टेस्ट और अपना एक फ्लेवर है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंटरेस्ट, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मैथडोलॉजी। तो जैसे फिजिक्स ना तो प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लैंग्वेज टाइप सब्जेक्ट है या फैक्ट मेमोराइजिंग सब्जेक्ट है। इसमें एक सब्जेक्ट में लॉजिकल लैडर है, घटनाओं का एक क्रम है। इसमें क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चनरीज के लगातार आंसर हमें ढूंढने होते हैं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो फिजिक्स में इंटरेस्ट रखने के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स की स्टडी करने की मैथडोलॉजी क्या हो। इंटरेस्ट है, लेकिन क्या मेथड फॉलो करें कि फिजिक्स आसानी से हमें समझ में भी आए और उसमें क्लियरिटी भी आए कॉन्सेप्ट में। तो फिजिक्स में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हैं पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि नेचर में या डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे वो फिनोमिनास को, उसको, उन इवेंट्स को देख पा रहे हैं। यानी कि पहली रिक्वायरमेंट है ऑब्जर्वेशन। अगर कीन ऑब्जर्वेशन है और आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी इवेंट्स को, तो आधा फिजिक्स सब्जेक्ट तो वहीं पूरा हो जाता है। क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन माइन्यूट होती है तो हमें समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पर ये चीज, या जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि हमने एक पत्थर फेंका, तो हम उसको ध्यान से देख रहे हैं पत्थर को, तो पत्थर एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए, एक परवलय बनाते हुए जमीन पे गिरता है। तो ऐसा क्या है कि पत्थर आगे भी जा रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे भी आ रहा है। तो आप जब उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ चुकी होती हैं। प्रॉब्लम बस ये हो रही होती है कि उनको हम कैसे मैथमेटिकली ट्रांसलेट करें। तो जो मैथ्स है वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। तो स्टार्टिंग डेज में हमें उस फिजिक्स को मैथ्स की लैंग्वेज में समझने की आदत या एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक स्किल डेवलप करना पड़ता है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमारा मैथमेटिकल स्किल भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने इवेंट्स का लॉजिकल ऑर्डर समझा पहले, जब सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो टीचर एक्सप्लेन कर रही है, बुक एक्सप्लेन कर रही है, और जब वो हमें इवेंट का सीक्वेंस समझ में आ गया तो उसके बाद उनका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस हमारी डेरिवेशंस में। अगर आप डेरिवेशन याद करेंगे लेकिन आपने इवेंट को ऑब्जर्व नहीं किया हुआ है, उसके इवेंट को नहीं समझा हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आगे पीछे होंगे और रिजल्ट तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, या आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप एग्जाम टाइम में वो सही से अरेंज कर पाए। और इसीलिए बच्चों को स्कोर करने में, फिजिक्स में स्कोर करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वो कंफ्यूज होते हैं, या उनको लगता है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो फर्स्ट स्टेप हुआ ऑब्जर्वेशन, सेकंड हुआ लॉजिकल लैडर बिल्डिंग, कि आपने लॉजिक्स लगाए कि इस इवेंट में इस ढंग से होता है और उसके कारण फाइनल रिजल्ट ये आता है। अब वो जो लॉजिकल लैडर है उसको मैथमेटिकल ऑर्डर में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए हमारा मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना है। जब ये तीनों पार्ट यानी कि ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल इवेंट
और उसके बाद उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमारा तैयार होता है, तो हम आसानी से उन इवेंट्स को या उन रिजल्ट्स को याद रख पाते हैं। तो ये फिजिक्स पढ़ने की अगर आप टेक्निक यूज करेंगे तो काफी हेल्प होगी आपको और इवेंट को समझने में आसानी होगी। तो बच्चों ये टेक्निक फॉलो करें और आसानी से फिजिक्स को समझें। फिजिक्स में लॉजिकल ऑर्डर अगर हमें ध्यान होता है तो हम कभी भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बाकी आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग लगता है। तो फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, जो आपके आसपास हो रही है इवेंट उनसे। सेकंड कि उनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, इवेंट को समझना। और थर्ड है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो ये टेक्निक्स आप अपनाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड गुड लक फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस।